जब भी ग्लोबल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो एप्पल अपने आईफोन्स को कौन से देश में सबसे ज़्यादा बनाता है, ये बात सबसे ज़्यादा सामने आती है। इसी बात को यूज़ करके चाइना हमेशा इंटरनेशनल लेवल पे बोस्ट करता है कि देखो भाई, सबसे ज़्यादा आईफोन्स तो हमारे यहाँ ही बनते हैं, यहीं से बाकी देशों में एक्सपोर्ट करे जाते हैं। ट्रंप द्वारा टैरिफ्स लगाने के बाद एप्पल बहुत ही सीरियसली इंडिया को लेने लगा। ऑलरेडी इंडिया जो है एप्पल के 18% आईफोन्स बनाता है और वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये आंकड़ा 32% तक चला जाएगा और अमेरिका में स्पेशली जितने भी आईफोन्स अब आएंगे आने वाले सालों में, एप्पल एम कर रहा है कि वो सारे के सारे मेड इन इंडिया हों। एप्पल लगभग 6 करोड़ आईफोन्स हर साल अमेरिका में बेचता है और वो कह रहा है कि 6 के 6 करोड़ हम मेड इन इंडिया आईफोन्स अमेरिका में बेचेंगे। अमेरिका को भी ये बात कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई। ट्रम्प ने खुलेआम इस बात का जिक्र किया कि वाई आर यू गिविंग मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, शिफ्टिंग फ्रॉम चाइना, कि मतलब वापस अमेरिका आओ, यहाँ पे मैं अपनी फैक्ट्रीज बनाओ, इंडिया क्यों जा रहे हो, सीधा सीधा उसने एप्पल को बोला। बट एप्पल सीम्स टू बी रिलक्टेंट ऑन दैट। वो इंडिया को देख रहे हैं एंड उसके जो पार्टनर असेंबलर्स है जैसे फॉक्सकॉन वगैरह, वो भी इंडिया में और फैक्ट्रीज डालने के बारे में सोच रहे हैं। पिछले दिनों ये भी आया था कि फॉक्सकॉन इंडिया में 150 करोड़ की लागत से डिस्प्ले यूनिट की फैक्ट्री बनाना चाहती है जिसमें वो एप्पल के डिस्प्लेस बनाती है। सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी है बट उसमें स्लाइड डिले आ गया क्योंकि अपेरेंटली चाइनीज़ जो इंजीनियर्स हैं, लगभग 300 इंजीनियर्स जो यहाँ पे फॉक्सकॉन के अंदर इंडियन वर्कर्स को ट्रेनिंग देते थे कि वे असेंबली लाइन पे किस तरह से अच्छे से काम करना है, बनाना है, उनको अपेरेंटली चुपके चुपके वापस अपने देश बुला लिया गया है। तो सीधा सीधा इम्पैक्ट देने की कोशिश की गई है इंडियन फैक्ट्रीज़ को और उन 300 चाइनीज़ इंजीनियर्स को वापस बुला लिया गया है फॉक्सकॉन के, ताकि थोड़ा स्लो पेस आए इंडिया में। बट खैर छोटी मोटी चीज़ें हैं। इफ़ एप्पल, फॉक्सकॉन ऐसे बड़े बड़े जायंट्स इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये छुटमुट चीज़ें हैं एंड इट इज़ डेफिनेटली अ गुड थिंग फॉर इंडिया। दे लुक इंडिया एज अ थ्रेट। अच्छी बात है, डरो, क्योंकि हमारे पास अपने पास भी अच्छी खासी वर्कफोर्स है विच इज़ रेडी टू गेट ट्रेंड एंड फाइनली जॉब्स क्रिएशन इंडिया में होंगी। बट येस, प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह करी जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस दे मेक श्योर दैट यू आर ट्रेंड वेल एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो फॉर मोर।